जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो को पत्री 16 अध्याय 17 पद से लेके 20 पद तक में रहेगा। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। इससे पहले के जितने भी हमारे अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमने बिल्कुल मत्ती रचित सुसमाचार से हमारा अध्ययन को शुरू किया था। अब हम रोमियो की बिल्कुल आखिरी अध्ययन में आ पहुँचे हैं। अगले हफ्ते से हम पहला कोरिन्थियों से अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो रोमियो की पत्री का ये बिल्कुल आखिरी अध्ययन रहेगा भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, और आने वाले समय में जो हम कोरिन्थियों से भी जो अध्ययन करेंगे वो भी काफ़ी रोचक रहेगा। इसलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और इससे पहले के जितने वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा बिल्कुल कोशिश रहता है कि आपके समक्ष हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा लेके आए, बिल्कुल सत्य तथ्य के साथ में भाई और बहनों। यही हमारा कोशिश है कि आपके समक्ष हम बाइबल से संबंधित वो सारे सच्चाई को बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष रखें। तो चलिए भाई और बहनों, आज के अध्ययन को भी हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, रोमियो को पत्री 16 अध्याय 17 से लेकर 20 पद तक हमारा आज का अध्ययन है। और हमारा आज का विषय इस प्रकार है: ईसाइयों की संगति को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्तियों की विशेषताएं उजागर होना। ईसाई मंडली की, है ना, ईसाई सेवकाई को हमारे बीच में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाधा या फिर रोड़ा अड़काते हैं। ऐसे लोगों की पहचान हम किस तरह करें? आज की जो पत्री से, आज की जो रोम की ये पत्री से जब हम अध्ययन करके समझ पाते हैं, यहाँ से हम बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। रोमियो को पत्री 16 अध्याय 17 से लेकर 20 पद तक। आइए हम पहले वचन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है: अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस की आखिरी प्रेमपूर्ण अपील हमको यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ते हैं ना। वो उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। भाई और बहनों, आज इसे हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इन चेतावनियों से आज के समय को साथ में भी हम तुलना कर सकते हैं भाई और बहनों। तो चलिए भाई और बहनों, पहले तो मैं ये जो हमने पढ़ी है रोमियो को पत्री 16 अध्याय 17 से 20 पद तक, इसकी मैं शाब्दिक लिटरल मीनिंग को बताने के लिए प्रयास करूंगा। इसके बाद इससे हम जो सीख और समझ हम ले सकते हैं उस पर भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम 17 और 18 पद में हम देखते हैं जहाँ पर प्रेरित पौलुस ईसाइयों को कुछ विशेष खतरों के बारे में चेतावनी देते हुए हमको दिखाई पड़ती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना, 17 और 18 पद मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ सभी के लिए। जैसा लिखा है: अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। भाई और बहनों, जैसे कि हमने देखा, मैं फिर से बोलता हूँ कि ये 17 और 18 पद में प्रेरित पौलुस अपनी आखिरी प्रेमपूर्ण अपील के साथ उन्हें ये चेतावनी देते हैं ना। जैसे कि
इससे पहले हमने रोमी को पत्री 2 अध्ययन में भी प्रेरित पौलुस ने कुछ ऐसे घमंडी शिक्षकों के विषय में लिखी है जो चर्च में कार्य कर रहे थे, है ना, जो चर्च में सेवकाई दे रहे थे। ऐसे लोगों ने पहले ही कुछ चर्च में गंभीर समस्याएं पैदा कर रखे थे। उन लोगों ने यहूदी ईसाइयों को गैर यहूदी ईसाइयों से अलग करने के लिए प्रयास भी किया था। भाई और बहनों, शुरुआती दौर की कलीसिया में, है ना, जिस तरह आज के समय में भी हम हमारे कलीसिया में, हमारे मंडली में हर प्रकार के लोगों को हम दिखाई पड़ते हैं। हर जाति के, हर भाषा बोलने वाले, अमीर गरीब, अलग अलग प्रांत के लोग हमको दिखाई पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह भाई और बहनों, उस जमाने में भी उनके बीच में यहूदी ईसाई और गैर यहूदी ईसाई लोग, वो सारे लोग वहाँ पर मंडली में होते थे। तो होता क्या था कि कुछ वहाँ पर ये जो यहूदी जो ईसाई लोग थे, उनके अंदर वही पुराना भ्रष्ट स्वभाव उनके अंदर थी। यही कारण अपने आप को अब भी वो महान, शुद्ध, पवित्र ऐसा माना करते थे, है ना, सुपीरियर फीलिंग, है ना, दूसरों से महान, ऊंचे। तो यही कारण वे लोग आपस में विभाजन करने के लिए प्रयास करते थे। इनफैक्ट आज के समय में भी कुछ मंडली में ये सब दिखाई पड़ती है। हमारे इंडियन क्रिश्चियन हिस्ट्री अगर आप देखते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि साउथ इंडिया के कुछ चर्च में एक समय में, अभी नहीं, अब से बहुत पहले, लेकिन आज ऐसा होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक समय में ऐसा था कि जो दलित ईसाई लोग होते थे उनके साथ जो ऊंचे जाति के ईसाई लोग एक साथ प्रभु भोज नहीं लिया करते थे। कलीसिया में वो लोग अलग अलग बैठा करते थे। इनफैक्ट उनके जो कब्रिस्तान होती है ना, जहाँ पर दफनाया जाता है, ग्रेवयार्ड, वो भी अलग अलग होते थे, ऐसा माना जाता है। आज ऐसा प्रैक्टिस करता है नहीं करता मुझे पता नहीं है, लेकिन एक समय में ऐसा होता था। आज के डेट में थोड़ा इसको कुछ अलग तरीके से हम देख पाते हैं, जैसे कि विशेष करके मंडली में अमीर और गरीब, जो अमीर तबके के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, ऑब्वियसली अमीर लोग मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके समाज में ऊंची पहुंच होती है, तो उनके टेस्ट, है ना, उनके लाइफस्टाइल, उनकी सोच भी थोड़ी अलग होती है। ऐसे लोग अपने समूह बना लेते हैं। और जो लोग थोड़ा बैकवर्ड होते हैं, गरीब दुखी होते हैं, जिनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, ऐसे लोग मतलब पीछे छूट जाते हैं। ये चीज़ चर्च में भी आजकल दिखाई पड़ती है, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों का अनुभव किया। एक मंडली के एक महिला ने ऐसा कहा था कि वो लोग जब चर्च जाते हैं तो बिल्कुल पीछे बैठते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि चर्च के आगे सीट में मंडली के जो ताकतवर परिवार बैठा करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी पहुंच मतलब ऊंचे तक, ऊपर तक होता है समाज में, इसलिए आगे पीछे लोग उसके चमचागिरी करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो वही कारण वे लोग चर्च में बिल्कुल पीछे बैठते हैं, उनकी बातों को हमेशा सुना भी नहीं जाता है ना। और कपड़े, जो आगे बैठते हैं महंगे महंगे कपड़े लगा के आते हैं, है ना, शो ऑफ करते हैं, और गरीब लोग ऐसे महंगे कपड़े लगा नहीं सकते हैं, शर्मिंदा महसूस होता है, अपने आप को छिपाने के लिए कोशिश करते हैं, पीछे ब्रेंच में बैठते हैं। तो ये इस प्रकार के कुछ विभाजन हमारे आज के कलीसिया में भी हमें दिखाई पड़ती है। एनीवे, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन कहने का मतलब शुरुआती दौर में ऐसा कुछ देखा गया है कि जो ये यहूदी ईसाई लोग थे, वे लोग, उनके बीच में ऐसे शिक्षक लोग थे जो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर, थोड़ा महान सोचते थे। यही कारण गैर यहूदी ईसाइयों से अपने आप को या यहूदी ईसाई लोगों को अलग करना चाहते थे। और इस विषय में रोमी के पत्री 2 अध्याय में प्रेरित पौलुस ने ऐसे घमंडी शिक्षकों के विषय में पहले भी बताया है। भाई और बहनों, ऐसे घमंडी शिक्षक लोग कहा करते थे कि वे परमेश्वर की व्यवस्था को सिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे इसमें ईमानदार नहीं थे। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए ईसाई सुसमाचार को साधन के रूप में प्रयोग कर रहे थे। भाई और बहनों, इसका प्रमाण 1 तीमुथी 6 अध्याय 5 और तीतुस 1 अध्याय 11 पद में भी हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, इसे रेफरेंस के लिए हम एक बार इसे देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, ताकि हमें ये चीज़ बाइबल के रेफरेंस से हमें समझ में आए। 1 तीमुथी 6 अध्याय 5 पद, यहाँ जैसा लिखा है, मैं इसे पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य के विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। देखिए भाई और बहनों, कुछ ऐसे लोग थे जो प्रभु की सेवा का एक
रुपया पैसा धन कमाने का एक साधन बन गया था ना। इसी तरह तीतुस 1:11 में कहा गया है कि इनका मुंह बंद करना चाहिए, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। मतलब देखिए भाई और बहनों, अपने फायदे के लिए ऐसा शिक्षा दिया करते थे जिस वजह से लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते थे। तो भाई और बहनों, ये सारी चीज़ उस समय में भी बहुत हमको चलन में आती हुई दिखाई पड़ती है। यही कारण इन्हीं बातों को लेकर प्रेरित पौलुस उस समय के जो विश्वासी, जो रोम के विश्वासी थे, उन्हें सचेत कर रहे थे, है ना। बिल्कुल प्रेमपूर्ण तरीके से ये बातें उन्हें समझा रहे थे। भाई और बहनें, ये लोग वास्तव में सुसमाचार के शिक्षा को नहीं सिखा रहे थे। सुसमाचार के संदेश यह है कि लोग मसीह में विश्वास करके धर्मी बनते हैं, लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि धर्मी बनने के लिए व्यवस्था का पालन करना चाहिए। प्रेरित पौलुस इन लोगों के तर्कों के विषय में किसी अन्य स्थान में भी लिखते हैं जो इन लोगों के द्वारा पैदा किए गए थे, जैसे कि 1 तीमुथी 6:3-5 में ये बात लिखा गया है। मैं इसे पढ़ लेता हूँ। जैसे लिखा है, यदि कोई और भी प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोक है, जिससे डाहा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। भाई और बहनों, आज के समय में भी हम देख पाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे नया शिक्षा हमारे बीच में दिखाई पड़ता है। आज तक हमने जो अध्ययन किया था, बाइबल पढ़ी थी, जो सत्य को समझा था या हमें समझाया गया था, उससे अलग कुछ ऐसी शिक्षा हमारे आसपास दिखाई पड़ता है। और ऐसा क्यों है? हम तक ऐसा शिक्षा कैसे पहुंचा? क्योंकि हमारे बीच में से ही कुछ लोगों ने ऐसे शिक्षा को अपना लिया है और ये शिक्षा को हमारे बीच में वो बांट रहे हैं, जिससे हमारे बीच में अशांति फैल रहा है। तो क्यों ये लोग इस तरह से सत्य को जानते हुए भी ये नया शिक्षा को वो हमारे बीच में बांट रहे हैं, जो सत्य से परे हैं, क्योंकि इन्हें फायदा मिल रहा है इससे, है ना। कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है इन्हें, आत्मिक फायदा नहीं, शारीरिक फायदा। यही कारण ये इनका एजेंट बन गया है। ये बात को हमें समझना होगा भाई और बहनों। अगर फायदा नहीं होता तो ये लोग आकर्षित नहीं होते थे उन नए शिक्षा के साथ। तो भाई और बहनों, वो आकर्षित बने, इन्होंने देखा इसके साथ फायदा भी है और उस फायदा को उन्होंने लाभ उठाया है। परमेश्वर में विश्वास का मतलब उन लोगों के लिए एक फायदा उठाने का जरिया बन गया है। आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे शिक्षा ना, 7 डेज एडवांटेज और जेहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, सिंह चोंगजी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, और ये इसके अलावा ये जो इंडिविजुअल ना, जो इंडिपेंडेंट जो आपका प्रचारक लोग हैं आज हमारे देश में, इतने सारे प्रचारक लोग हमको दिखाई पड़ता है ना। बड़े बड़े चमत्कार करने वाले बाबा लोग को भी हमें दिखाई पड़ता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चमत्कार करने वाले बाबा लोग बहुत सारे हैं ना, बड़ा बड़ा संस्था बन गए हैं। ऐसे लोग कहाँ से आए और ये लोग ये सब काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका पर्सनल बेनिफिट है। देखिए, जब इन लोगों ने सोकल सेवाकाई जब उन्होंने शुरू किया था, इनका हिस्ट्री देखे, इनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साधारण व्यक्ति लोग थे। आज इनके पास धन दौलत, मकान, गाड़ी, मतलब सिक्योरिटी, मतलब इतना सारा धन संपत्ति है। सेवाकाई करने पर इतना धन संपत्ति आ जाता है क्या? ना तो ये नौकरी करते, ना बिजनेस करते, फिर इतना रुपया पैसा कहाँ से आया है इनके पास? ये उनके लिए एक बिजनेस बन गया है भाई और बहनों। फेसबुक में वो लोग अपलोड करते हैं कि इस बार हमने ये गाड़ी खरीदा है, इस मॉडल का गाड़ी खरीदा है, घूमने जा रहे हैं यूरोप में, फोटो डाल रहे हैं परिवार के साथ, देखिए। तो लोगों को लगता है कि इनके पास इतना रुपया आ गया, इनके पास इनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा हो गया क्योंकि प्रभु ने इनको बहुत आशीष की है। भाई और बहनों, ये प्रभु का आशीष नहीं, ये आप लोगों को मूर्ख बना के आप ही लोगों के पैसे के ऊपर ये नाच रहे हैं।
परमेश्वर के सेवक होने का परमेश्वर का सेवक होने का मतलब तो एक सामान्य, एक साधारण जीवन को जीना है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप कपड़े नहीं लगाएंगे, आप होटल में जाके नहीं खाएंगे, आप घूमने नहीं जाएंगे, ये नहीं है। ये सब कर सकते हैं आप परमेश्वर का सेवकाई करते हुए भी, लेकिन इसका एक लिमिट होता है ना। देखिए, आप 6-7 लाख रुपए का एक गाड़ी खरीद के भी, मतलब आपको मान लीजिए आपको एक 4 व्हीलर की ज़रूरत है ना, तो आप 6-7 लाख रुपए से भी एक गाड़ी खरीद के आप आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये लोग 20-30 लाख का गाड़ी लेंगे। ये क्या लग्जरी, मतलब ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ये विश्वासी जीवन में ये कैसे हो सकता है, सेवकाई के जीवन में कैसे हो सकता है? इनके पास क्या ही था आज से लेके 5 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल तो दूर की बात है, 5 साल पहले देखिए, इनके पास कुछ नहीं था। एक सामान्य इंसान था ये लोग। आज इनके पास इतना रुपया पैसा धन दौलत कहाँ से आया है? इन्होंने ऐसा शिक्षा लाया जिससे लोग आकर्षित हुए, मतलब कुछ नया बोलना शुरू कर दिया ना। मार्केट में लोग ने कुछ नया लेके आया। लोग बाइबल को अच्छी तरह अध्ययन नहीं करते हैं, है ना, और उसमें जो रहस्य, जो सच्चाई, जो प्रेरणा हमें नहीं मिल रही है, वो हमारी कमजोरी है, और यही कारण हम सुस्त पड़े हुए थे। अब इन लोगों ने कुछ चटपटा, मतलब उसी वचन को चटपटा बना के आपके सामने लेके आया और आपको आकर्षित किया, और आपको लगा कि यही सच्चा शिक्षक है ना, सच्चा शिक्षा है, और उनके पीछे आप हो पड़े। और इससे आपकी उन्नति तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका उन्नति बहुत ज़बरदस्त हो गया है। आप लोग फेसबुक में देख रहे होंगे ना, आज एक इससे उसको इल्ज़ाम लगा रहा है, वो इसको इल्ज़ाम लगा रहा है, एक उसको झूठा शिक्षा बोल रहा है, वो एक को दूसरे को झूठा शिक्षा बोल रहा है। आजकल फेसबुक में बहुत कुछ हो रहा है भाई और बहनों। इनसे होशियार रहिए। आप कहाँ थे इससे पहले? इन बातों को आप लोग ख्याल रखिए। यही कुछ उस समय में भी हम लोग को यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। कुछ लोग उन पर विश्वास कर रहे थे, इसलिए प्रेरित पौलुस तीतुस से कह रहे हैं कि वे ऐसे चर्च के अगुआ को चुने जो सुसमाचार को अच्छी तरह से जानते हो, ताकि वे अगुआ झूठे शिक्षकों का दृढ़ता से विरोध कर सके। तीतुस 1 अध्याय 9 और 10 पद में ये बात कहा गया है, और साथ ही तीतुस 2 अध्याय 13 और 14 पद में। मैं इसे पढ़ता हूँ भाई और बहनों। जैसा लिखा है तीतुस 1 अध्याय 9 से लेके आपको 10 में क्या लिखा है? और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। आगे तीतुस 2 का 13 और 14 पद में क्या लिखा है? और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाद जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्मा हो। ओके, आमीन। भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हमें ये बातें बहुत स्पष्ट मिलता है ना। क्यों? ऐसे झूठा शिक्षा देने वाले, भरमाने वाले लोग आपके बीच में आकर ऐसे ऐसे बातें रखते हैं, और आप उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं, उनकी बातों से आप कन्विंस हो जाते हैं, और आप उनके पीछे चले जाते हैं, या फिर आपके मंडली के लोग चले जाते हैं। आप उसे रोक नहीं पाते हैं। कारण क्या है? देखिए, अगर आप अगुआ है तो आप में कमी है। आपने कभी भी सीरियसली नहीं लिया, आपने कोशिश नहीं की सत्य को जानने के लिए, परखने के लिए, सिखाने के लिए। यही कारण आपके लोग सीख और समझ नहीं पाए, और कुछ नए बातें आकर बताने पर वो वहीं चले गए। या फिर इससे पहले आपने कभी जानने के लिए, सीखने के लिए प्रयास नहीं किया, और लोगों ने आपके सामने आकर कुछ ऐसे तथ्यों को रखने के लिए प्रयास किया, और आप जवाब दे नहीं पाए, और आपने उन बातों को स्वीकार कर लिया। यही तो हो रहा है ना भाई और बहनों। इनफैक्ट यही चीज़ आज भी हो रहा है। मैंने बहुत सारे चर्च में मैं गया हूँ, वहाँ के अगुआ लोग को देखता हूँ, बिंदास है ना, उनको थोड़ा भी मतलब ये होता है ना, सतर्क रहना या चौकस रहना, ये नहीं है। जो डेली रूटीन वही कर रहा है, जो गाना गा रहे थे वो गा रहा है,
जो प्रार्थना कर रहे थे वही प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, उनकी शिक्षा में कोई दम नहीं है, बिल्कुल मतलब होता है ना, ये छोटे छोटे बच्चे लोग को जो संडे स्कूल सिखाते हैं वही शिक्षा बड़े लोग को दे रहे हैं। दुनिया बदल रहा है, शैतान का स्ट्रेटेजी बदल रहा है, हमें किस तरह चौकस रहना है, लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। सोया हुआ मंडली है। कल को भरवाने वाले लोग इनके मंडली में आएंगे ना, सारे लोग चले जाएंगे, उसके बाद अब रोते रहो। यही हो रहा है भाई और बहनों। तो यही कारण यहाँ पर बताया गया है कि पहला तीतुस में है ना, यहाँ पर तीतुस में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि और विश्वासों के वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। ये जो विवाद करने वाले लोग, उनके मुंह को बंद करने के लिए खरी शिक्षा की आवश्यकता है। आज मंडली में हमको खरी शिक्षा नहीं दिखाई पड़ती है, इसीलिए आज मंडली में बहुत समस्या हो रहा है। मंडली में फोकस, टोटल फोकस चंगाई, 10वां अंश इसी पर है भाई और बहनों। और यही कारण दुष्ट शैतान जब मंडली पर हमला करता है तो लोग तैयार नहीं होते हैं। अब आगे हम 19 पद में देखते हैं। इससे पहले हमने 17 और 18 पद में देखा था भाई और बहनों। अब हम 19 पद में देखते हैं, 16 अध्याय 19 पद में। यहाँ क्या लिखा है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस रोम के मंडली को बोल रहे हैं, तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या कहते हैं प्रेरित पौलुस, तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें और कुछ नई बातें यहाँ पर बताया गया है जो सुनने में मतलब सिमिलर लगता है, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने भी कही थी, और उसे हम आगे देखते हैं। तो भाई और बहन, यहाँ 19 पद में प्रेरित पौलुस ये सुनकर प्रसन्न हुए कि रोम में ईसाई परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया करते हैं, लेकिन वो चाहता था कि वे सभी चीज़ों को पहचाने और वे उन चीज़ों को करें। वो चाहता था कि वे बुरी बातों से दूर रहे। यही कारण एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनने के लिए कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 16 पद में आप सभी को आप याद आया होगा, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कही थी, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाय भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाय बुद्धिमान और कबूतर की नाय भोले बनो। इसी बातों को प्रेरित पौलुस एक नए तरीके से यहाँ पर कहते हैं कि भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। बात एक ही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं भाई और बहनों। भलाई करने में हमें बुद्धिमान ना मतलब चतुर होने की जो आवश्यकता है, परंतु बुराई करने के लिए मतलब बिल्कुल भोले, मतलब बुराई से कोसों दूर, है ना। मतलब ये कहा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब आगे को भाई और बहनों प्रेरित पौलुस 20 पद में उस ईश्वर के विषय में लिखते हैं जो शांति लाता है। 20 पद में क्या कहते हैं यहाँ पर 16 के 20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। ओके, आमेन। यहाँ पर जो 20 पद में जो बातें प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, इसे भी हम जानने और समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। भाई और बहनों, यह तो शैतान ही है जो असहमति और युद्ध का कारण बनता है। यहाँ पर शीघ्र का अर्थ तुरंत नहीं है। जो बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं ना, शीघ्र क्या कहा गया है भाई और बहनों, यहाँ 16 का 20 पद में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देंगे। शीघ्र, यहाँ पर ये बातें शीघ्र कहा गया, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना। तो यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस जो शीघ्र कह रहे हैं, है ना, इसका अर्थ तुरंत नहीं है भाई और बहनों, बल्कि इसका मतलब है कि भविष्य में किसी समय परमेश्वर शैतान की शक्ति को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए कार्य करेगी। यहाँ पर प्रेरित पौलुस उत्पत्ति 3:15 को यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर वो प्रयोग कर रहे हैं भाई और बहनों। 3:15 उत्पत्ति क्या लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। भाई और बहन, इस वचन को हमने कहीं दफे अपने जीवन काल में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भाई और बहनों प्रेरित पौलुस उत्पत्ति 3:15 का जिक्र कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस के शब्द परमेश्वर के वादे की तरह है।
जो उस महिला के वंशज सांप के सिर को नष्ट कर देगी। यह एक भविष्यवाणी है भाई और बहनों। इसका मतलब है कि मसीहा शैतान पर विजय प्राप्त करेगी। यह प्रेरित पौलुस के शब्द युद्ध के बाद की एक प्राचीन प्रथा की भी उल्लेख करते हैं, जैसे कि जीतने वाली सेना के प्रधान अपने मुख्य शत्रु की गर्दनों पर अपने पैर रखते हैं, जिस तरह यशूह 10:24 में बताया गया है। इस कार्रवाई से पता चलता है कि उन्होंने अपने दुश्मनों पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। उसी तरह भजन 110:1 में उस मसीहा के विषय में बताई गई है जो अपने शत्रुओं पर अपने पैर रखते हैं। मसीह ने क्रूस पर शैतान पर जीत हासिल की थी, परंतु शैतान परमेश्वर का विरोध करता रहता है और शैतान परमेश्वर के लोगों के लिए परेशानी पैदा करता रहता है। लेकिन प्रेरित पौलुस को भरोसा था कि शैतान की अंतिम हार निश्चित है। मसीह की मृत्यु शैतान की शक्ति को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी। भाई और बहनों, आज वर्तमान समय में भी हम शैतान की अंतिम हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है परमेश्वर ने लोगों को उस पर भरोसा करने का अवसर देने के लिए इस विलंब को अनुमति दी है, जिस विषय में दूसरा पत्रस 3:9 में हमें पता चलता है। भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है ना कि परमेश्वर इतना लंबा समय क्यों ले रहा है ना। जो बातें उत्पत्ति 3:15 में बताई गई है उसे पूरा होने में इतना समय क्यों लग रहा है। आज यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद करीबन 2000 साल बीत चुका है, फिर भी मसीह का आने का कोई हमें अता पता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने दुनिया में यीशु मसीह के दूसरे आगमन को झूठा मानना शुरू कर दिया है। बहुत लोगों का मानना है कि अब भी समय बहुत बाकी है। कुछ लोगों का मानना है कि वो सारे चिन्ह पूरा हो चुका है, अब यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है। तो इसे लेकर हर इंसान का, हर लोगों का अपना अपना सोच और विचार है। लेकिन प्रश्न यही है कि कब, है ना, क्यों इतना समय लग रहा है। भाई और बहनों, इसका जवाब हमें यहाँ पर दूसरा पत्रस 3:9 में बहुत अच्छी तरह से मिलता है। जैसा लिखा है ना, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस इतने खूबसूरत तरीके से बातें बता रहे हैं ना कि तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मतलब यहाँ पर परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, हर किसी व्यक्ति को अवसर मिले। इसलिए परमेश्वर विलंब कर रहे हैं, हर किसी को अपने जीवन काल में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने मन फिराए। भाई और बहनों, कितनी खूबसूरत बातें हैं ना यहाँ पर। लेकिन भाई और बहनों, इस अवसर के बावजूद भी जो कोई मसीह को इनकार करता है, उन्हें परमेश्वर के सभी शत्रुओं के समान दंड भुगतना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 20:13 से लेकर 15 पद में ये बातें बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है। मैं इसे अभी नहीं पढ़ूंगा भाई और बहनों, अपने आप लोग देख सकते हैं बाइबल में। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि लोगों को वो सजा भुगतनी पड़े, इसलिए परमेश्वर ने मसीह को दुनिया में भेजा भी था। यही कारण जो लोग उस पर भरोसा और विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के मित्र बन गए हैं और वे मसीह के साथ मिलकर विजय प्राप्त भी करेंगे, जो यहाँ पर उत्पत्ति 3:15 में कहा गया है, उसके गवाह होंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, रोमियो की पत्री जिसे समाप्त करना प्रेरित पौलुस के लिए बेहद कठिन थी, वो इस अपनी पत्री में शुभकामनाएं भेजती है ना। हम लोग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं वो बहुत ही प्रेम पूर्ण तरीके से रोम के विश्वासियों को वो चेतावनी भेज रहे हैं, उसे संदेश भेज रहे हैं ना, उन्हें शुभकामनाएं भेजते हैं। लेकिन इस पत्री को अंत करने के पहले वो रोम के ईसाइयों को खुद को हर बुरे प्रभाव से दूर रहने की भी आखिरी अपील करते हैं। वह चर्च और ईसाइयों की संगति को ठेस पहुंचाने वाले उन व्यक्तियों की दो विशेषताओं को भी उजागर करते हैं, जो आज आप और हमारे लिए एक सीख बनता है। जैसे कि पहला तो वे ऐसे व्यक्ति हैं जो मसीह भाइयों के बीच मतभेद पैदा किया करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कुछ करता है जिससे चर्च की शांति भंग होती है, उसे आगे जाके जवाब देने के लिए बहुत कुछ होती है। भाई और बहनों, आज हो सकता है लोगों को ना वो लगता है कि मैं तो ईसाई हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो प्रभु की सेवाकाएं करता हूँ, ऐसा सोच के मन मर्जी जो चाहे वैसा ही करता है, लेकिन जिसका असर बहुत ही बुरा पड़ता है
बिना इन सारे चीज़ों को सोचे बगैर वो अपने ही सोच, अपने ही तरीके, अपने फ़ायदे, अपने लालच, अपने मतलब ईगो के लिए वो सब कुछ करता है, एक दिन उसका जवाब उसे देना होगा। क्योंकि उसकी इन सारी हरकत के वजह से परमेश्वर के जन लोगों को बहुत हानि पहुंचा है। परमेश्वर के जन, हर वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत अमूल्य है, उसको आपने नुकसान पहुंचाया है, इसका जवाब आपको देना होता है। इसलिए अगुआ लोग कहा जाता है ना, सबसे मतलब कठोर दंड उन्हें मिला जाएगा, क्योंकि उनके वजह से परमेश्वर के जन लोगों को बहुत हानि पहुंचती है। दूसरा, ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के रास्तों में बाधा डालते हैं। जो व्यक्ति किसी और के लिए ईसाई बनना कठिन बनाता है, उसे भी उस व्यक्ति के लिए जवाब देना होगा जिसका आचरण एक बुरा उदाहरण होती है और जिसका प्रभाव एक दुष्ट जाल की तरह होती है, जिसकी शिक्षा उस ईसाई विश्वास को कमजोर कर देती है। और जो किसी को सिखाने का दिखावा करते हैं, किसी दिन उसे अपनी सजा भुगतनी पड़ती है और यह आसान नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति के प्रति कठोर है जिसने उसके छोटे बच्चों को ठोकर मारी है। भाई और बहनें, इस पैसेज में दो दिलचस्प शब्द है जो कि हमें 18 पद में मिलती है। भाई और बहन, 18 पद में फिर से एक बार पढ़ता हूँ, जैसा लिखा है ना, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। भाई और बहनों, तो इस प्रकार इस पैसेज में है ना, दो शब्द जो हमें बहुत ही दिलचस्प लगी है, जो कि हमें अभी 18 पद में हमें दिखाई पड़ती है, और इस शब्द का अनुवाद हमने प्रशंसनीयता के रूप में किया है। कहने का तात्पर्य एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा तो बोलता है लेकिन जो बुरा कार्य किया करता है, वो उस प्रकार का व्यक्ति है जो पवित्र शब्द के मुकुटों के पीछे एक बुरा प्रभाव डालता है, जो सीधे हमले तो नहीं बल्कि सूक्ष्मता से भटकाता है, जो मसीह की सेवा करने की दिखावा करता है लेकिन वास्तव में विश्वास को नष्ट कर रहा है। भाई और बहनों, हमारे बीच में हम सोचते हैं कि ये तो परमेश्वर का मतलब चुने हुए लोग हैं ना, परमेश्वर के सेवक है, मैन ऑफ गॉड हम ऐसा मानते हैं, और हमें लगता है कि इनकी बातों को हम आंख मूंद कर हमें इनकी बातों को सुनना और मानना चाहिए ना। ये लोग सच्चे होते हैं, इनको सब पता होता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। भाई और बहनों, बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपने फायदे के लिए, सबको खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें बोलते हैं, खरी बातें नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका मकसद बहुत ही बुरा होता है। भाई और बहनों, इससे हमें ही हानि पहुंचती है ना। क्या अपने आपके माता पिताजी आपके साथ हमेशा मीठी बातें बोलते हैं? क्या खरी बातें नहीं बोलते हैं? वो खरी बातें क्यों बोलते हैं? वो चाहते हैं कि आपका भला हो। उनका खरी बातें बोलने का मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, वो आपसे प्रेम कर तभी जाके वो खरी बातें आपसे बोल रहे हैं। एग्जैक्टली कलीसिया में जो अगुआ होते हैं वो लोग भी उसी तरह होते हैं। लेकिन जो लोग मीठी चुपड़ी बातें बोलते हैं, समझ जाइए भाई और बहनों, वो अपने लाभ के लिए आपको मतलब नष्ट होने की ओर आपको धकेल रहे हैं। इस बात पर हमें ध्यान देनी चाहिए। अब आगे वो दूसरा दिलचस्प शब्द है जो कि हर बुराई से बेदाग। ईसाई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पूरी ईमानदारी सभी संदेहों से परे होनी चाहिए। भाई और बहनों, इस पैसेज में एक बात ध्यान देने योग्य है। ये स्पष्ट है कि अब तक रोम के चर्च में छिपी हुई परेशानी अब तक प्रकट नहीं हुई थी। जब प्रेरित पौलुस से पत्री लिख रहे थे तब तक रोम की मंडली में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, इसलिए प्रेरित पौलुस इसे लेकर बहुत खुश भी थे। उनका मानना था कि रोमन चर्च इससे निपटने में सक्षम है। लेकिन भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस एक बुद्धिमान पादरी भी थे, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि इलाज से पहले ही रोकथाम बेहतर रहेगी। अक्सर चर्च या समाज में बुरी स्थिति को विकसित होने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि कोई भी उस स्थिति से निपटने की साहस नहीं करती है, और फिर अक्सर जब यह पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो इससे निपटने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। भाई और बहनों, बहुत सारे मंडली में ये चीज़ हमको दिखाई पड़ती है, मैंने अनुभव किया है। बहुत कुछ गलत हो रहा होता है मंडली में, अगुआ लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कतराते हैं इसे बोलने से। उनको लगता है कि अगर मैं ये बोलता हूँ तो लोग मुझसे बुरा पाएंगे ना, लोग मुझे बुरा पाएंगे, और इसलिए वो लोग ये नहीं बोलते हैं। गलत हो रहे हैं लेकिन चुप रहते हैं।
क्या ऐसे व्यक्ति को आप अगुआ बोल सकते हैं? वो उसके आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वो एक बिल्कुल अनदेखा बनकर बैठ जाते हैं। ये वो तो बहुत गलत है ना भाई और बहनों। ये चर्च में हो रहा है। जो बुरा काम कर रहे हैं वो मनमर्जी कर रहे हैं। आमतौर पर बुरे काम करने वाले लोग बहुत वो पावरफुल लोग भी होते हैं, उनके पास रुपया पैसा, उनकी पहुंच अच्छी होती है। तो यही कारण बहुत सारे अगुआ लोग डरते हैं इन सारे लोगों को रोकने के लिए। अगर उनको रोकते हैं तो उनसे उनको जो फ़ायदा मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, है ना, या फिर वो लोग चले जाएंगे। इस डर से वे लोग बहुत ही मतलब उनके साथ मतलब नम्र मतलब एकदम नरम तरीके से पेश आते हैं और उनके जो गलतियों को कभी भी वो पॉइंट नहीं करते हैं भाई और बहनों, ना, उस गलती को उजागर नहीं करते, ठीक करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। अगर तुरंत कदम उठाए जाए तो चिंगारी को भी बुझाना काफ़ी आसान होती है, लेकिन जंगल की आग को बुझाना लगभग असंभव होती है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस के पास समय रहते खतरनाक स्थिति से निपटने की समझ थी। भाई और बहनों, ये पैसेज एक अत्यंत विचारोत्तेजनक बातों के साथ समाप्त होती है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहना है कि शांति का परमेश्वर जल्द ही बुराई की शक्ति शैतान को कुचल देगी और उखाड़ फेंकेगी। हमें ध्यान देनी चाहिए कि परमेश्वर की शांति कार्य और विजय की शांति होती है। हम ईसाइयों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की शांति वो शांति नहीं है जिसने दुनिया को सामने समर्पण कर दिया है, बल्कि वो शांति है जिसने दुनिया पर विजय प्राप्त की है। भाई और बहनों, शांति है, हम में से बहुत लोगों को लगता है ना कि मतलब हम किसी भी गलत चीज़ को पिंग पॉइंट नहीं करेंगे, है ना, मतलब हम चुपचाप रहेंगे तो मतलब शांति बना रहेगा। लेकिन जो मसीह का शिक्षा जो शांति हमें बताती है, वो शांति चुप रहने से नहीं, बल्कि दुष्ट का सामना करते हुए, है ना, दुष्ट का सामना करते हुए और हर बुराई का सामना करते हुए उस पर विजय पाने से शांति आती है। ना कि बुराई को नज़रअंदाज करके आप एक कोने में जाके बैठ जाएंगे, उससे शांति बना रहेगा। बहुत सारे मंडली लोग में यही कुछ हो रहा है, बहुत सारे विश्वासी जीवन में ना गलत हो रहा मंडली में, लेकिन वो वहाँ पर आवाज़ उठाना नहीं चाहता है, उसको डर है ना। अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो वहाँ पर अशांति हो जाएगा, सब टूट जाएगा। तो गलत होते रहने दो, लेकिन शांति बना रहेगा, वही ठीक है उसके लिए। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, गलत हो रहा है तो उसको सही करो, तभी जाके असल शांति आएगा। तो ये बातें यहाँ से हम समझ पाती हैं। तो ये आज का अध्ययन भाई और बहनों काफ़ी रोचक अध्ययन था। प्रेरित पौलुस रोम के मंडली को बहुत ही मतलब प्रेम पूर्वक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं ना, उन्हें बता रहे हैं कि मंडली में क्या कुछ हो सकता है। अब तक सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है जिससे मंडली में फूट पड़ सकती है। प्रेरित पौलुस जानता था कि कुछ भी गलत होने से पहले ही प्रिकॉशन लेना सही होगा, इसलिए रोम के मंडली को ये मतलब वो सचेत कर रहे थे अपने संदेश, अपने पत्री के द्वारा। तो भाई और बहनों, ये आप और हमारे लिए भी उतना ही व्यवहारिक है आज के समय में भी। आज भी आपके मंडली में सब कुछ ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आगे जाके कुछ ऐसा नहीं होगा। आज हर प्रकार, हर परिवार में, हमारा परिवार सब कुछ ठीक है, बाकी भाड़ में जाने दो, ये मत सोचिए। अगर दूसरा परिवार को भी नुकसान पहुंचता है तो ये घूम फिर के आपके परिवार में भी नुकसान पहुंचाएगा। आपके मंडली मतलब आप आसपास के मंडली में गड़बड़ चल रहा, लेकिन आपके मंडली में सब अच्छा है बोलकर आप चुपचाप रहेंगे, ऐसा नहीं होगा भाई और बहनों। हमें सचेत रहना पड़ेगा, अपने परिवार को और अपने मंडली को सचेत करना पड़ेगा कि आगे आने वाला खतरा किस प्रकार का खतरा है ना, उसका सामना हम किस तरह से करें, वो तैयारी की आवश्यकता है भाई और बहनों। अगर आप अच्छे माता पिता हैं घर के, आपको कलीसिया के अच्छा अगुआ है, तो आप सचेत रहेंगे और लोगों को तैयार करेंगे आने वाले खतरों के साथ निपटने के लिए भाई और बहनों। जिस तरह प्रेरित पौलुस ने रोम के मंडली को सचेत किया था, ये आप और हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने परिवार को सचेत करें और अपने मंडली को। हर समय दुनिया आज बिल्कुल अंत की ओर आ रहे हैं ना, हर सेकेंड हर पल कुछ भी नया हो सकता है जिससे हमें बहुत बड़ा हानि हो सकता है। हमारी तैयारी ही हमें सुरक्षित रख सकती है। अगर हम लापरवाह होते हैं तो शैतान कभी भी हम पर हमला करेगा और हम तबाह हो जाएंगे। ये हम परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ के हम बिंदास सो के रहेंगे तो नहीं होगा ना भाई और बहनों। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर है हमारे रक्षा करने वाला बोलकर आप बिंदास रहे, तो ये नहीं होगा ना। परमेश्वर तो है, हर जगह है, लेकिन आपकी ओर से कितनी तैयारी है, आप
आपकी तैयारी ये दिखाता है कि आप कितना ईमानदार है ना। आप कितना ईमानदार है, कितना गंभीरता से लेते हैं। अगर आपका तैयार ना होने का मतलब आप ईमानदार नहीं हैं, आप गंभीर नहीं हैं भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का अध्ययन। भाई और बहनों, आज के लिए हम ये स्थगित करते हैं। आप लोगों को अगर समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी सत्य पहुंच सके। तो अगले हफ्ते से हम पहला कोरिन्थी का अध्ययन करेंगे। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है, परमेश्वर हम सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।